अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह जनवरी असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, पूर्णांक आपका होगा 20 का। दोस्तों, कुछ निर्देश दिए हैं आप लोगों की, तो ये आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देश अनुसार हल कीजिए। तो क्वेश्चन आपका पहला है, अम्ल वर्षा क्या है? मनुष्य पर पड़ने वाली इसके 3 प्रभावों को लिखिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अंक 4 शब्द सीमा 75 या 100 में आपको लिखना है। तो आंसर आपका हो जाएगा अम्ल वर्षा एसिड रेन की परिभाषा। अम्ल वर्ष एसिड रेन का वास्तविक अर्थ है उस वर्षा हिम, ओला और कोयरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx घुले हों, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनते हैं। किंतु व्यापक दृष्टि से पौधों तथा इमारतों द्वारा SO2 तथा NO का एब्सिप्रेशन भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। इस तरह अम्ल वर्षा एसिड रेन में योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2 तथा NO2 मुख्य अब वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। उष्णकटिबंधन में तथा NO की पारस्परिक क्रिया से ओजोन O3 तथा अन्य ऑक्सीकरण बनते हैं। अम्ल वर्षा एसिड रेन के कुप्रभाव। पहला पॉइंट दिया, अम्ल वर्षा एसिड से जल साधन प्रदूषित होते हैं जिससे जल में रहने वाले जीवों में से मछलियां सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए आप लोग, अम्ल वर्षा एसिड से जंगलों की क्षति पहुंची है। पश्चिमी जर्मनी के 3/4 जंगलों का अम्ल वर्षा एसिड रेन से हानि पहुंची है। तीसरा पॉइंट दिया, इमारतों को भी अम्ल वर्षा एसिड रेन से नुकसान पहुंचता है। मुख्यतः SO2 चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे चिप्स में बदल देती है जिसमें दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल वर्षा एसिड रेन का एक अन्य कुप्रभाव संचारण क्रोसिन के रूप में देखा जाता है। इससे तांबे की बनी नलियां प्रभावित होती हैं और मिट्टी में अल्मोनियम Al घुलने लगता है। यह नहीं सीसा Pb, कैडमियम CD तथा पारद Hg भी घुलकर जल को जहरीला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव निम्रीकरण एवं अनिम्रीकरण प्रदूषकों में अंतर लिखिए। तो अंग शब्द सीमा आप लोगों को 75 या 100 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। आंसर दिया हुआ है, जैव निम्रीकरण पहला पॉइंट हो जाए, ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानिकारक पदार्थों में छोड़ा जा सकता है जैसा गोबर। दूसरा दिया हुआ पॉइंट, ये पदार्थ जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। अजैव निम्रीकरण पहला पॉइंट दिया, ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानिरहित पदार्थ में नहीं छोड़ा जा सकता है जैसी DDT, प्लास्टिक आदि। ये पदार्थ बैक्टीरिया जिसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। जैव निम्रीकरण प्रदूषक, इनका संरचना व रूप बदल जाता है। ये पदार्थ जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। अजैव निम्रीकरण प्रदूषक, इनका संरचना व रूप निश्चित रहती है। ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। क्वेश्चन आपका तीसरा है, रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या है? रेडियो सक्रिय प्रदूषण के प्रभावों के लिए लिखिए। तो आंसर आपका आ जाएगा, रेडियो धर्म प्रदूषण तब होता है जब वायुमंडल और वातावरण में रेडियो धर्म पदार्थ की उपस्थिति हो जाती है, खासकर जहां उनकी उपस्थिति आकस्मिक होती है और जब यह रेडियो धर्मी क्षय के कारण पर्यावरणीय खतरा प्रस्तुत करता है। रेडियो धर्म पदार्थों के कारण होने वाला विनाश खतरनाक अयनकारी विकिरण रेडियो धर्म क्षय जैसे बीटा या अल्फा कणों, गामा किरणों या वातावरण में न्यूरॉन के उत्सर्जन के कारण होता है। रेडियो धर्म प्रदूषण को जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के भौतिक प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है जो परमाणु विस्फोट और परमाणु हथियारों के परीक्षण, परमाणु हथियार उत्पादन
रेडियोधर्म अयस्कों के खनन, हैंडलिंग और निपटान के दौरान पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ की तेराई के परिणाम स्वरूप होता है। विभिन्न बीमारियां। कैंसर सबसे प्रमुख विकिरण से संबंधित बीमारियां यह वर्ष में विकसित हुआ और वैश्विक स्वास्थ्य काफी जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा लेकुमिया, एनीमिया, रक्तस्राव, जीवन काल में कभी से समय से पहले बूढ़ा होना और हर समय पहले मौत के साथ साथ हृदय संबंधी जटिलताओं जैसे अन्य सम्मेलन है। उदाहरण के लिए ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा में विकिरण कारण होता है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन। आनुवंशिकी की बात करें तो विकिरण या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह समय के दौरान आनुवंशिक टूटने के लिए अग्रणी डीएनए किस्में को नुकसान पहुंचाता है। डीएनए की रचना में परिवर्तन के लिए अग्रणी आनुवंशिक उत्पादन की डिग्री विकिरण के स्तर के कारण भिन्न होती है, जो एक प्रकार के संपर्क आ जाती है। इस घटना में एक मानव या एक जानवर वायुमंडल के बहुत अधिक विकिरण के संपर्क में है। भोजन का सेवन किया जाता है और यहाँ तक कि पानी का उपयोग किया जाता है तो संभावना है कि उनके शरीर ने पहले ही विकिरण को अवशोषित कर लिया है। एक बार शरीर में यह सक्रिय रहता है क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है, पर परिणाम स्वरूप परिवर्तन कैंसर के लिए अति संवेदनशील बनता है। गर्भवती महिलाओं के लिए जन्म लेने वाले बच्चों में आनुवंशिक उत्पादन के कारण जन्म के दौरान कब वजन और जैसे प्रतिकूल दोष होते हैं। विच्छेदित जन्मों और बच्चों में अंधेपन जैसे दुर्बलता जैसे प्रभाव भी बताए गए। विकिरण के प्रभाव के रूप में बांझपन का भी उल्लेख किया गया है। तीसरा पॉइंट दिया है मिट्टी का बांझपन। वायुमंडल में विकिरण में संपर्क का मतलब है कि यह मिट्टी में भी मौजूद है। मिट्टी में रेडियोधर्मी पदार्थ उन पोषक तत्वों के विनाश के लिए अग्रणी विभिन्न पोषक तत्वों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार मिट्टी को बांझ और अत्यधिक विषाक्त बनाते हैं। इस तरह की मिट्टी फसलों की फसल का और ले जाती हैं जो विकिरण से ग्रस्त, और इस प्रकार दोनों मनुष्यों और जानवरों द्वारा खपत के लिए अयोग्य है। इस मिट्टी से उगने वाले पौधों को भी आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। चूंकि ये खाद्य श्रृंखला के आधार पर है, इसलिए शाकाहारी इनका सेवन करते हैं और विकिरण के स्तर को बनाए रखते हैं। शरीर सिद्ध जैसे मांसाहारी लोग इनका सेवन करते हैं, विकिरण के अपने स्तर को बढ़ाते हैं। जीव विश्लेषण की अवधारणा के माध्यम से समझाता है। दोस्तों आपका 4 पॉइंट दिया, तो जल्दी से आप लोग कॉपी पर नोट कर ली या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन आपका 4 दिया हुआ है, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के कोई 3 लाभ लिखिए। तो दोस्तों इसका भी आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग कॉपी पर जल्दी से नोट कर ली या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। पवित्र स्थल पर या जयमंडल रिजर्व पर, तो आप लोगों को तो में करना है। नंदा देवी मंदिर का निर्माण चंद्र राजाओं द्वारा किया गया था। देवी की मूर्ति शिव मंदिर के देवबड़ी में स्थित है और स्थानीय लोगों द्वारा बहुत सम्मानित है। हर सितंबर में अल्मोड़ा नंदा देवी मेला के लिए इस मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ रहती है। मेला 400 से अधिक वर्षों तक इस मंदिर का अभिन्न हिस्सा है। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका भी आंसर दिया, जल्दी से आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए UP बोर्ड लाइव, तो आपको वहां से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।